जीरोधा में आइसबर्ग नाम का एक ऑर्डर होता है। तो आइसबर्ग ऑर्डर हम कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसके मदद से ऑर्डर्स लगा सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में, चलिए देखते हैं। तो आइसबर्ग ऑर्डर्स का दोस्तों पहले फीचर सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के पास था, क्योंकि हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो थे वो पहले इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते थे और ऑप्शंस में स्पेसिफिकली ज़्यादा बड़े बड़े लॉट साइजेस या क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं करते थे। पर जब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रीजिंग आई है कि आप इससे ज़्यादा एक बार में बाय नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आइसबर्ग ऑर्डर का इन्वेंशन हुआ है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। तो मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंडेक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से इंडेक्स ऐड करके रखे हैं, निफ्टी 50 वगैरह। तो आपको अगर ऐड नहीं करना आता तो सिंपली आप इस पर जाइए, इस सर्च बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो भी इंडेक्स चाहिए उसको आप सर्च कीजिए। निफ्टी बैंक अगर आप सर्च करोगे या बैंक निफ्टी सर्च कर लो, तो आपको सिंपली यहाँ पर आना है, निफ्टी स्पेस बैंक सर्च करना। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक ऐसा इंडेक्स आ जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ऑप्शन चेन भी देखने के लिए मिल जाती है, और इसका चार्ट अगर आपको देखना है तो वो भी आप डायरेक्टली इस व्यू चार्ट वाले बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। अब मैं कोई एक रैंडम सा जो ऑप्शन है वो खोल लेता हूँ। तो 54,000 का हम ऑप्शन जो है वो खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद बाय पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइसबर्ग वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले आना है। अब इसका जो एक लॉट है वो कितनी क्वांटिटी का है, 15 क्वांटिटी का। तो अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 1500 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, यानी कि लगभग 100 लॉट्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ये जो 1500 क्वांटिटी का ऑर्डर है वो एक साथ नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपको लिमिट मैक्सिमम कितने की है कि एक बार में आप 900 ही क्वांटिटी जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हो बैंक निफ्टी के केस में। अभी इससे अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही आइसबर्ग ऑर्डर लगाइए, उसमें आप ये जो नंबर ऑफ लेग्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। आपको एक ही सौदे में जो है वो दो ऑर्डर लगाने का मौका मिल जाता है, ताकि आपका ऑर्डर एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर आप अलग अलग ऑर्डर्स लगाने बैठ जाओगे तो शायद ये जो प्राइस चल रहा है वो ऊपर की तरफ निकल जाए और फिर आपका जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर की ओर चले जाए। तो इससे अगर आपको बचना है और बड़ी क्वांटिटी में आपको स्पेसिफिकली ट्रेड करना है तो आप क्वांटिटी यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद आप नंबर ऑफ लेग्स डिसाइड कर सकते हो। जैसे ऊपर मैंने 1500 क्वांटिटी डाली है और नंबर ऑफ लेग्स अगर मैं 2 कर देता हूँ, यानी कि वो जो ऑर्डर मेरा होगा वो 2 हिस्से में जाएगा। पहले 750 क्वांटिटी का लगेगा और फिर 750 क्वांटिटी का लगेगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हो 2 लेग्स में मैंने मेरे ऑर्डर को बांट दिया है। अब मैं चाहूँ तो 1500 क्वांटिटी का भी ऑर्डर एक साथ ही लगा सकता हूँ। तो आपको इसके चार्जेस अगर देखने हैं तो यहाँ पर ये जो गोल आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको पूरा मार्जिन देखने के लिए मिलेगा और चार्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चार्जेस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो ब्रोकरेज 20 रुपये ही लगने वाला है, यानी कि भले ही इसमें 2 ऑर्डर लगेंगे आपके अलग अलग हिस्से में, पर इसे टोटल ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपीज़ ही लिए जाने वाला है। मार्जिन वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको लिमिट प्राइस लगानी है तो लिमिट भी लगा सकते हो, और मार्केट प्राइस लगानी है तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो ये जो बटन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो तो मार्केट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और लिमिट अगर आपको स्पेसिफिक प्राइस पर ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करवाना है तब हम लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों को अगर ये डाउट होगा कि अगर हम इतनी बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद अगर इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, तो वो क्या हमें वापस अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर ये जो ऑर्डर है वो एक साथ ही एग्जीक्यूट करोगे तो ये पोजीशन वाले सेक्शन में आपको एक साथ ही दिखाई देने वाला है। तो आप चाहो तो टोटल वो पोजीशन पर जाकर अलग अलग क्वांटिटीज़ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि 750 क्वांटिटीज़ पर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है या 750 क्वांटिटी के लिए ही आपको टारगेट जो है वो बुक करना है, तो फिर उस केस में आप क्वांटिटी 750 सेट कीजिए और वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। या अगर पूरे क्वांटिटी पर भी लगाना चाहते हो तो भी एक साथ ही आपका लग जाएगा। पर जब आपको बाइंग ऑर्डर लगानी होती है तब आपसे एक बार में वो नहीं लगेगी। इसके लिए लिमिट जो है वो 900 की है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए कोई और अलग लिमिट होगी। अगर आप बड़े बड़े स्टॉक्स भी लेते हो
जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, और उस केस में आप मान लीजिए आप कोई इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो और इंट्राडे ट्रेड में आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1000 क्वांटिटी लेने में शायद आपका ऑर्डर जो है वो पंच ना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप 200-200 के 5 ऑर्डर लगा सकते हो। तो 5 लेग्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के लिए आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से करके जाना। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।